हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ब्लाउज का बैक नेक बनाने के लिए हमने बॉट नेक पर इसका शोल्डर कट किया है। आर्म होल रखा है हमने 7 इंच। यहाँ पर जितना भी आपको लेंथ चाहिए रेडी, उसमें हाफ इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्यूजिंग अटैच की है लाइनिंग में। जितना भी डीप आपको नेक चाहिए उसमें आपने 1 से 1.5 तक आप डीप में इस तरीके से फ्यूजिंग अटैच कर सकती हैं। तो चलिए अब हम इस पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे जो भी तैयार लेंथ रहेगी उसमें हाफ इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। जिस तरीके से हमारी 15 इंच है तो हम 15.5 पर मार्किंग करेंगे। इसको हम स्केल की हेल्प से सीधा कर देंगे और हाफ इंच जो रहेगा वो हमारा शोल्डर में आएगा। तो इस तरीके से हमने अपने ब्लाउज की तैयार लेंथ निकाल ली है। इसके बाद हमने ब्लाउज का जो ब्रॉडनेस निकालेंगे नेक की, वो निकालेंगे 4.5 पर। बोट नेक है, बोट नेक का सिंपल जो नेक बनता है वो 4.5 यानी 9 इंच पर ब्रॉड रहता है और इसका डीप रहेगा 11 इंच पर। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर जो नेक डीप रहेगा वो 11 इंच पर है। एक मार्किंग करी है हमने 3 इंच पर और इसका देखिए हमने जो भी मार्किंग की है सभी को इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर रेडी कर देंगे इस तरीके से। अब अगर आप यहाँ पर डीप नेक पहन रहे हैं, जैसे 13 है 14 है, जितना भी डीप पहन रहे हैं, तो आप इस वाले जो यहाँ पर हमने जो 2 इंच में मार्किंग की है इसको आप यहाँ पर बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ जिस तरीके से बॉट नेक में स्ट्रेट राउंड देते हैं, हम इस तरीके से यहाँ पर इसका देंगे शेप। अब यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर गुलाई देंगे। उससे पहले देखिए हमने 1 इंच पर अंदर की तरफ हम मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे क्योंकि हमने अंदर की तरफ बढ़ाया है। तो हमारा जो नेक है वो यहाँ पर जो पट्टी है वो चौड़ी हो गई है, तो हमने हाफ इंच तक देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ हम इसको छोड़ कर देंगे। अब यहाँ से हम अपने नीचे के पैनल पर गुलाई देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप शेप दे रही हूँ, थोड़ा ब्रॉड में ही हम रखेंगे इस ड्रॉप शेप को कुछ इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से कटिंग बिल्कुल आपने मार्किंग के अंदर अंदर करनी है। कटिंग आपने मार्किंग को नहीं कट करना, जहाँ पर हमने मार्क किया है चौक से उसको नहीं कट करेंगे, अंदर अंदर ही कटिंग करेंगे। और जहाँ पर हमने चौक से मार्क किया है उसको हम स्टिचिंग में लेंगे तो ये प्रॉपर कटिंग हो जाती है। जिस तरीके से बुकरम पर कटिंग करते हैं तो हम बुकरम से अंदर अंदर ही कट करते हैं, तो इसी तरीके से हम इसमें भी कट करेंगे। तो यहाँ पर मेरी कटिंग हो गई है, अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको खोल के देखते हैं इसकी नेक का जो शेप है वो किस तरीके से है। तो देखिए नेक का शेप कुछ इस तरीके से आएगा जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रिप ली है जो कि ब्लाउज के फैब्रिक में से है। आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी ले सकती हैं। लंबाई और इसकी चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब इसको हम एक पट्टी की तरह बना लेंगे। तो ये हाफ इंच से थोड़ा सा कम है, यानी 3/4 इंच इसकी जो चौड़ाई है वो 3/4 इंच है। तो हम इसके एक स्ट्रिप बना कर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिप जो है मेरी रेडी हो गई है। अब इसमें से देखिए हमने 2 इंच की स्ट्रिप जो है वो कट करनी है इस तरीके से। आप अंदाजे से भी कट कर सकती हैं। तो यहाँ पर मुझे 4 स्ट्रिप चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमने जिधर की तरफ फ्यूजिंग अटैच की है उधर की तरफ नहीं, हम सीधी तरफ लगाएंगे। तो जब हम इसको मैन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे तो ये इनविजिबल लग जाएंगी, जिस तरीके से हम डोरी यूज़ करते हैं। इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से परफेक्ट लग जाएंगी, आपके कभी भी निकलेंगी नहीं, धुलाई करने पर भी आपकी ये नहीं निकलेंगी। तो इस तरीके से देखिए हमने दोनों स्ट्रिप को रखा हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो हमारी सिलाई है वो या तो अंदर की तरफ ही आनी चाहिए या बाहर की तरफ आनी चाहिए। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दिखती है। इधर भी हम इस तरीके से ही स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए दोनों तरफ मैंने यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्यूजिंग के एंड पर हम इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए मैन फैब्रिक लेके हम इसका यहाँ से बॉटम इसका अटैच करेंगे। तो यहाँ पर सीधी तरफ इसको रखेंगे जैसे हम नॉर्मल अस्तर और ब्लाउज़ को अटैच करते हैं इस तरीके से।
तो यहाँ पर मार्किंग पर हम बिल्कुल जिस तरीके से हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई हो गई है। अब हम नेक की सिलाई करेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसको सिक्योर करेंगे ऑल पिन की हेल्प से। इस तरीके से तो यहाँ पर ये सिक्योर हो गया है। अब हमको सिलाई करनी है। यहाँ पर देखिए सिलाई जो करेंगे उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सिलाई आपने 1/4 इंच पर ही करनी है। 1/4 इंच से ज़्यादा आपने सिलाई नहीं करनी है क्योंकि हमने इस पर फ्यूजिंग अटैच किया है। अब जहाँ पर हमने स्ट्रिप अटैच की है उस पर ध्यान रखना, जहाँ पर हमारी पहली सिलाई आ रही है उसी के ऊपर हमने सिलाई जो है कंटिन्यू रखनी है। तो इसी तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है और यहाँ से जितनी भी ऑल पिन है हम इसको रिमूव कर देंगे। और इसके बाद देखिए जो हमारा जितना भी फैब्रिक है अंदर से उसको कट करके यहाँ पर नॉचेस डालेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक जो है वो मैंने कट कर दिया है और यहाँ पर मैं नॉचेस लगा रही हूँ। बिल्कुल पास पास आपने नॉचेस लगाने हैं, जितनी भी गुलाई आती है उतने ही पास हम इसमें नॉचेस डालते हैं ताकि इसे पलटने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरीके से, और जहाँ पर स्ट्रिप है स्ट्रिप के बिल्कुल सेंटर में हमने एक कट डालना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे में कट लगा लिए हैं। इधर की तरफ भी सेम हम प्रोसेस रिपीट करेंगे इस तरीके से। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से गोम बॉटम हम अटैच कर लेंगे। इस तरीके से पूरे को अटैच करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बॉटम जो है वो अटैच कर लिया है। आप सभी को आता है इस वजह से वो उसको मैंने स्किप कर दिया है। तो इस तरीके से इनविजिबल हमारा अंदर की तरफ से ही अटैच हो जाता है। इसके बाद देखिए हमने सीधा करके इस पे चारों तरफ से कच्ची सिलाई भी लगा ली है। अब लगाएंगे हम इस पर कंट्रास्ट का लेस। तो कंट्रास्ट में देखिए इस तरीके का अगर गला बनाते हैं तो कोशिश करें कि आपकी जो लेस है वो अच्छे से मूव होने वाली होनी चाहिए और जितना हो उतनी पतली लेस होनी चाहिए। जितना पतली लेस होगी उतना ही अच्छा लुक इसमें आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल 0 नंबर की लेस यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए स्ट्रेट हम स्क्वायर बनाते हुए कोना बनाएंगे और जिस तरीके से हमारा डिज़ाइन है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस लेस को अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा गला है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी इस गले को बना पाएंगे आसानी से इस तरीके से। तो सेम प्रोसेस हम इधर की तरफ भी करेंगे। तो देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब अगेन हम सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। कभी भी आपने एक सिलाई से लेस को अटैच नहीं करना है, लेस आपकी सही से नहीं बैठेगी। तो फिनिशिंग जब ही आएगी जब आप डबल सिलाई के साथ इसको फिनिशिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हो गई है। अगर यहाँ पर आपके पास इस फैब्रिक की डोरी बन रही है तो आप सेम फैब्रिक की डोरी बना सकती हैं। यहाँ पर इस ब्लाउज़ में गोल्डन वर्क भी है तो मैं यहाँ पर इसमें गोल्डन डोरी यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से सिंपल डोरी डाल लेंगे इस तरीके से देखिए, और इसको फिर हमने क्रॉस करके इसमें डाला है डोरी में। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बनके रेडी हो जाता है। तो कैसा लगा है डिज़ाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें चाहे आप रेडीमेड टैसल्स लगा सकती हैं, फैब्रिक टैसल्स लगा सकती हैं, अपनी अकॉर्डिंग आप किसी भी तरीके की यहाँ पर टैसल्स यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इस ब्लाउज़ का जो स्लीव है उसका भी डिज़ाइन अटैच किया है। मैं यहाँ पर आपको पिक शेयर कर दूँगी, उसका भी साथ में मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। और हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे ब्लाउज़ के रिसेंटली वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।